हाजी साहब, ये क्या आपको लगता है कि इस्लाम के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है? यहाँ जो अभी चर्चा और अंग्रेजी कर रही है, आप लोग जबरदस्ती का एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा लग रहा है आपको? हाजी साहब देखिए, अभी राकेश जी जो बातें कह रहे थे और शिवम जी कह रहे हैं, मैं उनकी आपके माध्यम से देश के आपके व्यूवर्स को, देश के लोगों को बताता हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम मज़हब शुरू हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, उसमें से 2 ईमान लाए, 7 नहीं लाए, ज़बरदस्ती नहीं थोपा गया। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता किसी को भी कि किसी से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए। वो इस्लाम भी मना कर रहा है, हमारा कानून भी मना कर रहा है। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से और अपनी आस्था से कोई आना चाहता है तो हमारे देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है और हर मज़ाहिब को देता है कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं और लोगों को। अमेरिका के अंदर नीरज जी 20,000 लोग हर साल मुसलमान हो रहे हैं। कौन ज़बरदस्ती उन पर तलवार चला रहा है? फ्रांस में हर 18 मिनट में एक मुसलमान हो रहा है। कौन उन पर हथियार और ज़बरदस्ती करा रहा है? इंडोनेशिया, मलेशिया में 80-90% आबादी है। तो एक अगर सुनिए ना हाजिक जी, अगर कोई अपनी मर्जी से हो रहा है तो उस पर तो कोई सवाल हम लोग कर ही नहीं। शिवम भी करें अपनी मर्जी से, अगर 2 लोग शादी करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि जबरदस्ती की इस्लाम इजाजत नहीं देता। बट यहाँ पे हो रहा है ना, तो उसका रेफरेंस देना ठीक नहीं। हाजिक साहब सुनिए, नीरज जी सुनिए, कुरान कह रहा है ला इकराफिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। बट जबरदस्ती हो रही है हाजिक साहब, शुरुआती जांच में उसको गलत कहेंगे। तो वही तो यहाँ पे डिबेट हो रही है रंगरेज जी, उसको भी नहीं मान रहे हैं। मुसलमान नहीं चाहिए, चर्चा तो वही हो रही है ना। देखिए ये गंभीर समस्या नहीं। अभी रुकिए, अभी मैं ऐसे मुसलमान विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो लोग शो देख रहे हैं, ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ अभी सवाल के जरिए। अगर आपके घर में जो बच्चे हैं वो गेम खेल रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कृपा करके उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करिए। ये एक उसका उदाहरण है सिर्फ कि एक ऐसी घटना मेरे सामने आई, ये बहुत विस्तारित हो सकती है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, हमें पता नहीं है। जब सामने आती तो हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जिनको अभी दुनियादारी की समझ नहीं है, उनसे कुछ भी किया जा सकता है, उनको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, उनको बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। अब जैसे इसमें जो केस का मोडस ऑपरेंडी है कि आप गेम नहीं जीत पा रहे हैं और हमने आपसे कहा कि ये काम आप करिए, 3 आयतें पढ़िए, आप गेम जीत जाएंगे, और आपने पढ़ा और आप जीत गए। अब आपका ये भरोसा बन गया ना, अब आप हर बार वही करेंगे। ये फ्रॉड है जो हाजिक कह रहे हैं कि ये अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। इसी को तो यहाँ पे पिन पॉइंट किया जा रहा है कि ये फ्रॉड है। अब ये एक उसका उदाहरण हुआ। अगर कल को कोई आदमी उस बच्चे को ब्रेन वॉश करके कोई और काम कराएगा तो उसका ठेका कौन लेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है विक्रम जी कि हमको अब इस पर एक कोई सीरियस डिस्कशन या सीरियस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो बहुत ही खतरनाक मॉड्यूल है कि आप बच्चों के जरिए ये काम करा रहे हैं। नीरज जी, इसमें थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है कि जो लोग पकड़े गए हैं और जो आगे पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ करके कि आखिर इस कार्यक्रम का प्रायोजक कौन है, इसका धन कहां से आता है और आपका मोटिवेशन क्या है इसको आगे बढ़ाने का। और पूरा जब ताना बाना खुल के सामने आता है, आप चौंक जाएंगे कि इसके पीछे, आपने बिल्कुल सही कहा, ये फुट सोल्जर्स हैं। ये फुट सोल्जर्स यानी पैदल सिपाही हैं उस संगठन के, उस बड़े संगठन के, उस शातिर दिमाग के, जो इस तरीके की कुत्सित गतिविधियां और अपराध यहां कर रहा है। आपने कहा कि ये ऐप है, ऐप बैन कर दीजिए। ऐप और हथियार बैन करने से नहीं होगा। हथियार का दुरुपयोग और ऐप का दुरुपयोग, एक किचन का जो चाकू होता है उससे भी कत्ल किया जा सकता है। दोष चाकू का नहीं है, इस्तेमाल करने वाले का है। और अगर जो इस्तेमाल करने में, तो अपनी जिम्मेदारी ऐप पे न डाल करके, जो ऐप का दुरुपयोग करके, प्रलोभन और लालच दे करके, चाहे वो लॉलीपॉप का हो, आइसक्रीम का हो, या किसी तरह की पठन पाठन करके उसको जितवा करके और उसके माइंड की वायरिंग बदल दे, ये नीरज जी खतरे की घंटी है। और इसमें बिल्कुल आगे जाकर के, इसके पहले भी जो जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे थे उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, तो ये चीज काफी नियंत्रण में आ गई। स्वेच्छा से कुछ भी होता है, इनकार नहीं। जबरदस्ती कोई करता है तो आपको बिल्कुल उसको मसल करके फेंक देना, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता था। मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर कह रहा हूं, संगठित अपराध में एक हायरार्की होती है, लीडरशिप होती है, एक उनका एक मोडस ऑपरेंडाई और एक मॉड्यूल होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट इसमें क्या है? धर्मांतरण।
कदाचित इसमें धन नहीं है बल्कि धर्मांतरण है। धर्मांतरण है तो क्यों है? मोटिव क्या है? डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस क्यों? इंडिया 2047 जो पीएफआई का रोड मैप था वही इनका भी रोड मैप है। तो कुछ चीजें जो समानांतर चल रही हैं नीरज जी, उसके आधार पर बिल्कुल ये क्लियर है कि इनका गेम प्लान है इंडिया 2047 में। अच्युतानंदन केरल के कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर थे, वो अगर लव जिहाद को कह रहे हैं, केरल हाईकोर्ट कह रहा है, और एक चीज मेरा आखिरी वक्तव्य ये होगा नीरज जी, लव जिहाद नाम से कोई केस रजिस्टर नहीं होता है। तो ये वही अर्ध सत्य है, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। ये सही है कि लव जिहाद के नाम से केस रजिस्टर नहीं है, लेकिन लव जिहाद होता है और हो रहा है। इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए आपको अपने शब्द और अपना प्रीमाइस ऑफ थ्योरम को बदलना होगा। जी हाजिक, आप कुछ इंटरवेन करना चाहते थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि विक्रम जी जो कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं, हम जब कह रहे हैं कि अपराध है, इस्लाम इस बात की इजाज़त ही नहीं देता, ऐसे मुजरिम हैं लोग, वो दीन को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे 8 लाख लड़कियां हो गई हिंदू, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? हमारे हाई कोर्ट ने कहा वहाँ हरियाणा कहते हैं केरला के, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब नहीं, हादिक ये बताइए कि जो 8 लाख, नहीं सुनो ना हादिक जी, जो 8 लाख लड़कियां जिन्होंने हिंदुओं से शादी कर ली, क्या उन हिंदू लड़कों ने अपना नाम सलमान बताया था? देखिए, मैं तो जुर्म है, ये तो धोखा है। इस्लाम के एतबार से भी हमारे संविधान, आप किसी से भी प्यार करें, देखिए प्यार, लव माने प्यार, हाँ। और जिहाद माने बुराई के खिलाफ अच्छाई। और जिहाद किया था रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ, कृष्ण ने किया था, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। इस्लाम ने किया था फिरौन के खिलाफ, मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। करा था मक्का के खिलाफ। आप जो मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। हिंदू लड़के ने क्या अपना नाम सलमान रख के शादी की थी? जो 8 लाख आप बार-बार बता रहे हैं। अब ये तो हम, ये लड़की बताएगी, हमने उस किसी पे नहीं बताया ना सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। मुसलमान करके जैसे, लेकिन ये जो मुसलमान हिंदू बन के कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, ये विश्वासघात कर रहे हैं, ये एक लब को बदनाम कर रहे हैं, जिहाद को बदनाम करने वाले लोग हैं। हम तो विरोध करेंगे ऐसे लोगों का। चाहूंगा जो भी कानून है वो रिलीजन न्यूट्रल है। धोखा कोई भी करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, बराबर सजा। ये किसी को इजाजत नहीं है, चाहे हिंदू को मुसलमान को, कि अपना नाम बदल करके, धोखे में प्रलोभन दे करके, लालच दे के, जबरदस्ती करके इस तरीके से शादी विवाह या निकाह करे। और अगर जो करता है, मौलाना आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और जो भी करता है और जो भी ये करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कानून की किताब में तो हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। जो कहता है कि जो मुजरिम हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये तो हम लोग आके डिबेट में हिंदू मुस्लिम की बात का वो तड़का लगा देते हैं। अब मौलाना आपसे तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं कि आप हमेशा सही की तरफ खड़े रहें, हमेशा सही की तरफ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इसमें कहिए कि जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ फतवा भी जारी किया जाए। ये चीज गैर कानूनी आप नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी तो हाजी खान जैसे लोगों की है जी। ये हम तो कह रहे हैं मुजरिम है, नहीं सर, आप बार-बार कह रहे हैं, हर जगह का हमने। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं, वो तो आप तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपको एक समाज के तौर पे है। जमीन पर खुदा मेहरबान होगा, अर्शे भरी आपके समाज के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी चीजों को डिस्करेज करें अपने अंदर ही। हर किसी के साथ होने के बाद तो सब लोग कहते हैं ये तो बहुत क्रिमिनल है, इसको पकड़े फांसी दे दो। ये तो सभी लोग कहते हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, लेकिन ये तो रोकने की जरूरत है। देखिए सर, ये बहुत खतरनाक मॉड्यूल है। शिवम त्यागी, विक्रम सर कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े प्लान का एक छोटा हिस्सा है, उसका एक पार्ट है ये जो हो रहा है, जो 2047 की बात भी कर रहे हैं वो, कि डेमोग्राफिक चेंज करना है। कुछ लोग इस पे लगे हुए हैं कि जहां जैसे मिले, मतलब गिलहरी योगदान हर आदमी कर रहा है उसमें, जो जिस तरह से कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। और विक्रम जी जब इस बात को कह रहे हैं नीरज जी, तो वो आधार के साथ कह रहे हैं। 2047 पीएफआई प्लान के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इस देश में। अब ये मना करते रहे। एक चीज बताइए, पीएफआई के लोगों का कितना समर्थन यहीं पर हाजिक खान ने बैठकर और रंगरेज ने बैठकर किया है, ये देश जानता है। एक भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता थी, उनके बाद उनके ऊपर किस तरीके से सरतन से जुदा के तमाम चीजें रही और पीएफआई का उसमें क्या रोल रहा, और उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में दंगों का क्या माहौल रहा और उसका क्या समर्थन इन लोगों ने किया, ये देश जानता है।
आज अगर औरंगजेब को लेकर मामला महाराष्ट्र में जो है किस तरीके से जलाया जा रहा है, किस तरीके से चीजें हुई हैं, तो इस देश में गलत फोर्सेस का जो नाम है उसको आगे बढ़ाने का काम इस देश में किया गया है। अगर मुगलों से लेकर हर चीज को लेकर अपने आप को उनसे जोड़ दिया जाता है और इस देश में उस तरह के लोग हैं और ये काम सिर्फ खासतौर पर हाजिर खान और अंग्रेज जैसे लोग कर रहे हैं, तो ऐसा होता है। अब बड़े बिगर प्लान की तरफ आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैं जितना पढ़ा लिखा समझा हूं धर्म के बारे में, ये बात सच है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना कुछ लोगों की जिम्मेदारी है और उसको लेकर इस देश में तमाम मॉड्यूल ब्रेकआउट हुए, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अच्युतानंद तो एक एग्जाम्पल है, छोड़ दीजिए आप उसको। इस देश में हर जगह ऐसा हुआ है। पीएफआई का दंगों में हाथ अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि मेरे यहां जो उस पर हुआ था, एक जलसे पर जो हंगामा हुआ था, जो पथराव हुआ था, वो जो है इसके पीएफआई की तरफ से हुआ था। तो हम जानते हैं कि वो कितना एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से हमारे दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो किस तरीके से शाहीन बाग में उनका एक्टिव रोल प्ले था, ये हमने इस देश ने देखा है। किस तरीके से जब पीएफआई को इस देश की सरकार ने बैन कर दिया था तो यहां पर दिन रात बैठकर जो ये मौलाना है यही इस बात को देकर गाली देते थे, कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पे फालतू में इसको बैन कर रहे हैं। जब उससे पहले सीम में को बैन किया गया था तब भी यही काम हुआ था। अब बड़ी लार्जर पिक्चर पर आते हैं। मैं मेरे साथ वाले हर किसी व्यक्ति के साथ खुश रह सकता हूं, पड़ोसी के साथ। मेरी सोच, मेरे धर्म की सोच वासुधैव कुटुंबकम है, इंक्लूसिविटी में मानने वाला आदमी हूं। जब अपने घर से अपने बच्चों को बाहर भेजता हूं पढ़ने लिखने के लिए तो उसको यह नहीं बताता कि वो दाढ़ी वाला या फिर वो बच्चा जिसका नाम सलीम है उससे मत मिलना, उससे भी मिलवाता हूं मैं। वो उससे मिलता है, वो उससे बात करता है, वो उसका दोस्त भी बन सकता है। लेकिन जब गेम से लेकर, एक छोटे से मोबाइल गेम से लेकर और एक गला काटने तक की प्रतियोगिता में आप हर चीज में लोगों को ट्रेन कर रहे हो, तो माफ कीजिए, मेरे दिल में दर्द बैठना, डर लगना स्वाभाविक है। और इसका समापन सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, जब हाजिर खान जैसे और मेहरदीन रंगरेज जैसे और इस देश के सारे मुस्लिम आउटफिट, सारे मौलाना, सारे उलेमाए आकर ये कहें कि जो इस काम को कर रहे हैं इनको फांसी पर लटका दो या इनकी वो सजा दो जो इस देश में आज तक हुई ना हो, ताकि कोई फिर और ऐसा कोई गेम बनाने की हिम्मत ना करे। लेकिन जब ये यहां पर बैठकर जो है उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं तो फिर मुझ जैसे तमाम लोग इस बात पर सोचेंगे भी और डर भी प्रकट करेंगे कि अगर कल मेरे बच्चे के साथ ऐसा मिलना जुलना हुआ, चीजें हुई, बढ़ी, तो ये तो दिक्कत हो सकती है। तो भाई आप बेहतर करिए इसे। अगर मेरे धर्म में कोई गलत चीज चल रही है ना तो मुझे ही उसे ठीक करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा उसके खिलाफ कि नहीं है, मेरे धर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। जी शिवम, मुझे ब्रेक लेना है। आप बोलिए, ये अगर मगर डगर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, ऐसे हो जा तो वैसे हो जाना है, उसमें इसमें ये मेरे धर्म में ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं। अरे कितना हम धर्म को मानते हैं, कोई नहीं मानता, ये बात सच है। अपनी मुफीद सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कमाल की बात है। तो छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, क्या होता है, क्या हो रहा है उसको बदलाव करना। छोटा सा एक ब्रेक